आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु की जिंदा हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने लोग अपने परिवारों के साथ आज के आराधना कर रहे थे, खुदावंद को पुकार रहे थे, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को तैनात करता है। जब आप अपने घरों में बैठकर अपने हृदय को खोलते हैं और खुदावंद को रूह और सच्चाई से पुकारते हैं, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे बीच में भेजता है और परमेश्वर देखते हैं कि कौन एक मन होकर मुझे पुकार रहा। और जब आप रूह और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हो तो खुदावंद अपना कार्य आपके जीवन में करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर आपको आराधना का समय दे तो आप उस अवसर को, उस समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि आराधना हमारे जीवन में छुटकारे का कार्य करती है। परमेश्वर कहता आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। तो आज जितने लोगों ने अपने घरों में बैठ के रूह और सच्चाई के साथ आराधना की है, तो आज विश्वास करो आपका छुटकारा हो चुका है। कलीसिया, आपको परमेश्वर ने आज आजाद कर दिया। आराधना करते करते परमेश्वर ने आज आपको छू लिया। हालेलुया। तो जितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं कि खुदावंद मैं विश्वास करता हूं आज के लाइव में मेरे जीवन में कुछ अलग होने के लिए जा रहा है, आज के लाइव में परमेश्वर आपका आत्मा मुझे छूने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता हेलो फ्रेंड्स, मार्केट का ज्ञानी लाइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट समिट कमोडिटी। अगर आज आप प्रार्थना में, आराधना में पुकारो कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छू ले, आज मैं आजाद हो जाऊं अपनी बीमारियों से, अपनी निराशाओं से, अपनी तंगियों से। जितने लोग आज अपने घरों से कह रहे हैं, जुबान को खोल रहे हैं, अपने मुंह को खोल रहे हैं, परमेश्वर आज आपके जुबान के द्वारा, आपके अंगीकार के द्वारा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। तो सच में जितने लोग तैयार हैं आज की मीटिंग के लिए, जितने लोग अपने घरों में परमेश्वर का वेलकम कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आजा खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर कि सच में खुदावंद आप हमारे बीच में हाजिर हैं। खुदा, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में, आप हमारी आराधनाओं को सुनने में खुदावंद सच में आप हमारे बीच में शामिल है परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि आपका कलाम कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होकर मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुहाइयों को, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। खुदावंद आज जितने लोग तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां लाइव में तुझे पुकार रहे मेरे प्रभु जी, अपनी वाणियों को खोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, मुंह से मेरे खुदा तेरी दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु आज आप इनकी दुहाइयों को सुनने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन सच में मेरे परमेश्वर खुदावन तू हमारी प्रार्थना को, हमारे गिड़गिड़ाने को, हमारे चिल्लाने को खुदावन आज हमारे प्रार्थना को तू और मेरे खुदावन ध्यान देने के लिए जा रहा है। खुदावन आज आप हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। मेरे राजा, मेरे खुदा, इनके परिवारों को, इनके घरानों को मैं आपके मेरे खुदा सम्मुख रखती हूँ मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा आज जितने लोग पुकार रहे प्रभु, तेरा आत्मा इनके लोगों के बीच में समा जाए मेरे प्रभु जी, आज इनके घरानों में समा जाए, इनकी परेशानियों में, चिंताओं में समा जाए प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आपकी शांति इनके भीतर प्रवेश करने पाए प्रभु जी। जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे खुदावन और मेरे खुदा तेरा वेलकम कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, तुझे पुकार रहे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे राजा मैं विश्वास करती हूँ आज एक एक जन को आप छूने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन जितने लोग मेरे खुदा तेरे कलाम को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं मेरे खुदा, आप उनको भी फलवंत करने के लिए जा रहे हो, उनको भी आशीषित करने के लिए जा रहे हो मेरे प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन आज जितने लोग खुदा अपने बोझ को आपके सम्मुख लेकर आए हैं खुदा, आज आप इनके बोझ को उठाने के लिए जा रहे हैं और इनको मेरे खुदाबंद सच में हल्का करने के लिए जा रहे हैं, इनको आशीषित करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती खुदा इनकी सब बातों को, इनकी परेशानियों को, इनकी चिंताओं को मैं आपके सम्मुख रखती खुदा और विश्वास करती खुदा जब ये मीटिंग खत्म हो इनके जीवन में बड़ी गवाही ठहर जाए खुदा, ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने जन आज प्रभु को पुकारे और मिलकर प्रभु की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, भजन संहिता के 61 के 8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखने की बात कर रहा है परमेश्वर कहता है हर समय मुझ पर, इस यहोवा पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, क्योंकि
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी बातें, आपकी लाइफ में चाहे कैसा भी स्ट्रगल चल रहा है, आपकी लाइफ में चाहे कोई भी चिंता है, आप सिर्फ उस यहोवा के सामने रखना शुरू करो। क्योंकि यहां पर मैं आपसे नहीं कह रही, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे मेरे लोगों, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपने मन की जितनी भी बातें हैं खोलकर मेरे सम्मुख रखो। परमेश्वर कहता मेरे सम्मुख रखो, कहो, कहो मतलब उड़ेल दो, रख दो, प्रभु ये है, ऐसा है, वैसा है। जो आपकी चिंता है, जो आपका तनाव है, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपको डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, जो आपको गलतियों में लेकर जा रहा है, जो आपको पाप में लेकर जा रहा है, जो आपके दरवाजे को बंद करके आपको लगता है मेरे दरवाजे बंद पड़े हैं, मेरे सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, कलीसिया ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर आपको बोल रहा है, वो यहोवा आपको पुकार रहा है, कहता कि अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी बातों को मेरे सम्मुख खोल कर रख, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तुझे संभालने वाला हूं, मैं तुझे आगे तक लेकर जाने वाला हूं, मैं तेरे दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो जितने लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कंडीशन कैसी भी चल रही हो, लेकिन आज का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर कहता परमेश्वर के जो ये कलाम है, जो आज आप लाइव में जुड़े हो, उसके कलाम के द्वारा, उसको कलाम को सुनने के लिए जुड़े हो, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपसे बात करता है। वो अपने कलाम के द्वारा आपको बोल रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, अपनी बातों को किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, मेरे सम्मुख आकर खोल कर कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर हूं। हम बहुत सी चीज़ों की चिंताएं करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में ये काम नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो काम नहीं हो रहा। कई बार हार्डली सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते कि हमारे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्या आप जानते कि उस समय आपकी टेस्टिंग चल रही होती है, परमेश्वर आपको परख रहा होता है, परमेश्वर देखता है कि क्या मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, उसने अपने आप तक को कुर्बान कर दिया, उसने हमारे लिए हमारी गलतियों को, हमारी गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगा। और हम बदले में जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, हम लिस्ट बना के रख लेते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। हम अपनी लिस्ट तैयार कर कर बैठते हैं। क्या हम कभी परमेश्वर के सामने निस्वार्थ प्रेम लेकर गए हैं कि खुदा बाप तू मुझे कुछ दे या ना दे, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे मार्गों में चलना है, मुझे तेरी आज्ञाकारिता में चलना है? क्या हम ऐसा परमेश्वर से मांगते हैं? आती है हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कई बार हम इतनी दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। ऐसे ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हम इतनी प्रेयर्स करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों के पास जाकर हेल्प मांग लें, लोगों को जरिया बनाते हैं। अरे हमारा परमेश्वर वो यहोवा, सेनाओं का यहोवा, जो पृथ्वी का, आकाश का करता धरता है, क्या वो हमारी इतनी सी जो हमारी प्रार्थनाएं, जो हमारे जीवन में चिंताएं हैं, जो हमारी सिचुएशन है, क्या उनको नहीं बदल सकता? बदल सकता है। एक टाइम जब हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी ऐसी सिचुएशन आई। जब हमने बहुत बार ही पढ़ा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह को क्रोस के ऊपर लटकाया गया, और जब उसको क्रोस के ऊपर लटकाया गया तो दुनिया के सारे गुनाह, सब पाप उसके ऊपर थे। सारी गलतियां, आपके पाप, हमारी गलतियां, हमारी बीमारियां, लाचारियां, गरीबी, सब कुछ उस समय यहोवा, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे। उसने हमारे लिए एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मैं क्यों करूं इनके लिए। उसने एक बार भी हमारे लिए ये नहीं सोचा कि वो हमसे ऐसा प्रेम करता था। उसने एक मिनट भी नहीं सोचा हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करते समय। आज हम परमेश्वर को मानने के लिए बहुत कुछ सोच लेते हैं कि अगर प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा तो मैं प्रभु को मानूंगा, अगर प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, जैसी सिचुएशन में मैं पहले